हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 11 बजे का टाइम है, सुबह 11 बजे, यानी अब दोपहर होने वाली है। और मेरा दूध आता है 10:30, तो अभी गर्म हुआ है दूध और मैं बना रही हूँ चावल। और मेरी किचन बहुत फैली हुई हो रही है क्योंकि होली थी, तो होली में किचन बहुत फैल गई। और अब बस इसको सेट करूँगी। और पहले मैं चावल बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ कनी वाले चावल, तो मेरी इल्लू को बहुत पसंद है और अथक भी खा लेता है। नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं, इल्लू और अथक मेरे दोहिता दोहिती हैं और अथक तो मेरे पास ही रहता है। इल्लू अभी छुट्टी में आई हुई है। और जोधपुर गए हैं दोनों अपने मामा के साथ और अभी आने वाले हैं, 1 बजे तक आ जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ चावल और ये चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यदि ये खिलमा न बने तो इसके लिए आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, इससे खिले खिले बनेंगे। तो मैं अभी बना रही हूँ और फिर डालूंगी इसमें, उबलते में नींबू का रस डालूंगी। तो बस किचन बहुत फैली हुई थी, तो मैंने सोचा चावल तो बनाने ही हैं, तो चावल बनेंगे इतनी देर में मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँगी और किचन का टूर दूंगी मैं बाद में आपको। जब प्राची चली जाएगी उसके बाद मैं इसको सेट करूँगी। और ये ब्लॉग 27 तारीख का है, तो अब तो प्राची जा चुकी है और आज संडे है। मैं इसको मतलब एडिट कर रही हूँ ब्लॉग को। तो चावल डाल दूंगी और इसके बाद मैं जब ये उबल जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी और बिल्कुल खिले हुए बनेंगे। इस बीच में मैं अपनी किचन को पूरी थोड़ी सेट कर लूँगी। पूरी तो क्या, बहुत ज़्यादा बिखर रही है। होली थी इस वजह से थोड़ी सी बिखर भी गई। हालांकि हमने कुछ बनाया नहीं था, ना होली मनाई ना कुछ बनाया, लेकिन फिर भी इतने जने होते हैं तो थोड़ा सा काम फैलता है, किचन फैलती ही है। सभी के साथ ऐसा होता होगा। और अभी सारे ही बर्तन अपसेट हैं, ढंग से कोई भी नहीं रखे हुए हैं मेरे। लेकिन एक बार थोड़े हटा दूंगी, बास्केट खाली कर दूंगी तो वापस ये बास्केट काम आ जाएगी बर्तन धो के रखने में। तो बड़ी परेशानी होती है, नहीं तो ये खाली नहीं रहती है। तो अभी जैसे भी जम रहे हैं बर्तन वैसे जमा रही हूँ, कोई सेट नहीं अच्छी तरह से कर रही हूँ। और इसके बाद मैं किचन का टूर दूंगी, मैंने जैसा कहा आपसे, तो उसमें मैं बिल्कुल इसको सेट करूंगी। और ये जो रैक है, आप लोग पूछ रहे थे कि बर्तन की रैक को आपने अलग से सेट किया है क्या, पहले यहाँ पे नहीं थी, तो मैं इसको वापस ही नीचे सेट करूंगी। मुझे तो कुछ भरी भरी लग रही है किचन, तो किचन का जो ये काउंटर टॉप है इसको मैं खाली करूँगी। बहुत ज़्यादा भर गया है और मुझे परेशानी होती है। तो बस अभी तो मैं इसको जमा रही हूँ। और जब भी मैंने आपसे कहा, पहले भी कह रखा है, किचन टिप्स में मैं ये एक टिप देती हूँ, इनके जब भी दाल चावल या कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो उसके साथ दूसरा काम भी कर लें तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और मेरी शायद सब्जी बनी हुई है, इतना ध्यान नहीं है। मैं इसको जो मतलब कर रही हूँ एडिट, तो इतना मुझे ध्यान नहीं है। शायद सब्जी बनी हुई पड़ी है सुबह की, और चावल बना रही हूँ, दाल भी शायद बन गई है, अब चढ़ाऊँगी। तो बस ये नींबू निचोड़ दिया है, इससे क्या है कि पूरे चावल खिलमा बन जाएंगे। नहीं तो थोड़े से ये लगते हैं, थोड़े चिपके चिपके बनते हैं, तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जब इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं तो ये काफ़ी खिलमा बनते हैं। अब मैं किचन को सेट कर रही हूँ, मतलब कई चीज़ें आई हुई हैं उनको उनकी जगह पर रख दूँगी, तो ये यहाँ से खाली हो जाएंगी जगह। और बहुत सी चीज़ें फैल गई हैं मेरे, जैसे मैगी बच्चे बनवाते हैं तो फैल जाती है, यहीं आ जाती है, या कोई ये मिठाई वगैरह सब पड़ी हैं, इनको मुझे सेट करना है। कुछ खाली हो गई हैं, कुछ पड़ी हैं, ऐसे करके बहुत ही किचन फैल गई है मेरी। और ऐसी किचन जब होती है फैली हुई तो मुझसे तो बिल्कुल काम नहीं होता है। तो दाल भी मैंने चढ़ा दी है, चावल बन रहे हैं और इतनी देर में थोड़ी बहुत सेट हो जाएगी, तो कम से कम काम करने लायक हो जाएगी किचन। तो बहुत ही चीज़ें फैल रही हैं, कहीं बिस्किट फैल रहे हैं, तो कहीं कुछ फैल रहा है, कहीं कुछ फैल रहा है। तो इस चक्कर में मेरा मतलब रात से जी घबरा रहा था कि इसको कैसे करूं साफ। तो चावल मेरे बन चुके हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल
बने हैं ये। अभी आपको दिखाती हूँ कि चावल बिल्कुल खिले हुए बने और खाने में बहुत अच्छे रहे। तो टाइम हो रहा है क्षितिज के आने का, बच्चों के आने का। इतनी देर में प्राची ने कहा मम्मी चेहरा बहुत ख़राब कर लिया आपने, बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देती हो, तो लो आज आपका चेहरा मैं सही करती हूँ। तो उसके पास ये एक आईब्रो बनाने की छोटी सी मशीन है, तो उसने उससे मेरे ये थोड़े थोड़े जो रोएं आ जाते हैं चेहरे में उसको साफ़ किया। मेरे आईब्रो भी बनाए उसने। मैंने मना किया था कि मुझे अब क्या करना है, तो वो बोली नहीं मम्मी सुंदर तो बने रहना ही होता है, हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। तो शिप्रा भी कई दिनों से बोल रही थी तो कि मम्मी चलो आपके आईब्रो बनवा लेते हैं। तो मैंने कहा मैं कभी वैसे तो जाती नहीं हूँ, अब जाके क्या करूँगी। तो फिर प्राची ने बोला कि मैं कर दूँगी मम्मी, आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ कर दूँगी और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा दुख में मत पड़िए। तो बस मैंने करवा लिए उसके कहने से। और अब क्षितिज भी आ गया है और क्षितिज को तिलक कर रही है क्योंकि भाई दूज था। तो बिल्कुल भी मतलब त्यौहार तो हमने नहीं मनाए, लेकिन भाइयों का शगुन होता है। तो मैं तो नहीं गई थी पीहर, मेरे भाई आ गए थे रात को। मैं बहुत दुखी थी, 3-4 दिन से मैं बहुत रो रही थी। जब से प्राची आई तो मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे उनकी याद आ गई। वो बड़े खुश हुआ करते थे जब प्राची आती थी, तो ये लाना है, वो लाना है, वो करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मतलब क्षितिज के पापा की। अब ईलू भी तिलक करती है अथक को हमेशा, तो ये लोग थके हुए आए हैं, बुरी तरह से थक गए थे सफ़र से, जोधपुर में ही घूमे। तो ये थक गए थे, तो उन्हीं कपड़ों में इन्होंने बस ये एक शगुन कर लिया। और शिप्रा चली गई थी ऑफिस, तो फिर प्राची ने शिप्रा का तिलक भी कर दिया था कि भैया को शिप्रा का तिलक भी कर देती हूँ, क्योंकि शिप्रा आज और भी लेट आनी थी। तो फिर दोबारा है ना प्राची को याद आया कि शिप्रा का तिलक भी कर देती हूँ, तो शिप्रा का भी कर दिया। इस बीच में एमी मिठाई खाने के लिए तरस रही है। तो उसको पता लग जाता है कि मिठाई है थाली में, तो फिर वो बहुत देर से देख रही है कि मिठाई कैसे खाऊं। तो आगे पीछे हो रही है, कभी इलू के कभी प्राची के, और वो सोच रही है कि मैं भी कुछ खा लूं। तो उसको नहीं दिया तो वो पीछे पीछे हो रही थी। तो मिठाई ज़्यादा हम देते नहीं हैं इसको, केवल ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो डॉग खा सकते हैं, क्योंकि इनको फिर बीमारी हो जाती है, किडनी वगैरह ख़राब हो जाती है। तो फिर इसको हम बिल्कुल ध्यान से रखते हैं, बहुत कम देते हैं। मीठा वीठा बिल्कुल भी नहीं देते, नमकीन और मीठा इनको बिल्कुल नहीं देते हैं। इसकी खिचड़ी भी बिना नमक की बनाते हैं और ऐसी ही चीज़ें देते हैं, पर इसको थोड़ी सी मुँह लग गई हैं चीज़ें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई ब्लॉग।